नमस्कार साथियों। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार वाली इस पंक्ति में आज हम एक दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं, हीन तन का। बुद्धिहीन तन जानिके एक शारीरिक अपर्याप्तता का बोध है। यह भी ईश्वर के अनुस्मरण में सहायक बनता है। यह बोध अलग तरह से रचनात्मक बनाता है। यह बोध लगातार उन उपलब्धियों की ओर प्रेरित करता है जिससे शरीर की उन सीमाओं को अंगूठा दिखाया जा सके। जैसे तुलसीदास के विभीषण हैं, वे अपनी शारीरिक अपर्याप्तता ईश्वर को निवेदित कर देते हैं। तामस तन कुछ साधन नाही। रावण भी तुलसी के यहाँ इस सोच से ग्रस्त बताया गया है कि होए भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस तन की एक ही बात है, पर वही एक तथ्य दो भाइयों को दो अलग अलग तरह की उन्मुखता देता है। विभीषण सकारात्मक है और रावण को उनके विपरीत रास्ते पर जाना है। शारीरिक हीनता का बोध आत्मदया, असहायता के रास्ते पर भी ले जा सकता है और दूसरी ओर वही बोध उसे किसी न किसी तरह से अधिकतम सत्तार्जन के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यानी आत्मदैन्य और कार्पण्य की भावना भी विकसित हो सकती है और विद्रोह की भी। यह इस पर निर्भर करता है कि उस एक तथ्य के इर्द गिर्द मनोसामाजिक गति की किस प्रकार की है। जैसे एडमंड हिलेरी की कथा आती है, जिसने माउंट एवरेस्ट को नापा। बुद्धिहीन तो नहीं था, वो बुद्धिमान था। उसी के चलते उसे अपने समवयस्कों से 2 साल आगे की कक्षा में डाल दिया गया था। वो चला तो गया उस बड़ी कक्षा में, पर उस क्लास में वो मिसफिट सा था। तो अपनी आत्मकथा में वो लिखता है कि आई नेवर गॉट ओवर दिस सेंस ऑफ फिजिकल इंफीरियरिटी। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी लहीम शिहीम काया को लेकर हीनता बोध रहता था। अरुंधति राय अपने साक्षात्कारों और अपने लेखन में अपने बॉडी इमेज इश्यूज और उनके साथ उनकी पर्सनल बैटल्स की चर्चा करती हैं। हरिवंश राय बच्चन अपनी स्टैमरिंग की समस्या और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस थे, और प्रेमचंद दुबले पतले होने को लेकर। महादेवी वर्मा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही आई। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन को तो यह लगता था कि वो अनाकर्षक हैं। मार्सल प्रूस्ट अपने शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझते रहे और अपनी अपीयरेंस को लेकर विशेष संवेदनशील रहे। फ्रांज काफ्का अपने फिजिकल स्टेचर के प्रति अनाश्वस्त थे और वो उनके लेखन में झलकता भी है। सैमुअल बैकेट का अपने शरीर के प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन रहा और सिल्विया पाथ के साथ भी देह छवि की चिंताएं रही आई। W.H. ऑडेन तो अपनी कविता द डिस्कवरी में वो प्रसिद्ध पंक्तियां कहते ही हैं कि बट माई फेस आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई एम बिहाइंड इट। सत्यव्यास का एक उपन्यास है दिल्ली दरबार, जिसका एक पात्र है अमरीक। मोटा होने से वो देह छवि के मुद्दों से घिरा हुआ है और समाज में उसके हीनतन पर उसे क्या क्या झेलना पड़ता है और कैसे वह स्वयं का स्वीकार करता है, यह इस उपन्यास में बताया गया है। तो तुलसी भी हीनतन की बात अपने आराध्य हनुमान जी के सामने कर रहे हैं। हीनतन के आधार पर सामाजिक जजमेंट के पूर्वाग्रह ही नहीं झेलने पड़ते, बल्कि आत्मधारणा भी प्रभावित होती है। शायद तुलसी इसे स्वसंदर्भी किन्हीं विशेषताओं में न कह रहे हो। हालांकि हनुमान बाहुक तो उन्होंने बाहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए ही लिखी थी। ठीक वैसे ही जैसे माघ शिशुपाल वध लिखकर चर्म रोग से मुक्त हुए थे, या मयूर कवि मयूर शतक या सूर्य शतक लिखकर कोड़ रोग से मुक्त हुए थे। स्वयं कालिदास के बारे में भी ऐसी ही कथा चलती है। लेकिन हो सकता है कि तुलसी तन मात्र की हीनता के कारण ऐसा नहीं कह रहे हो, अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उस सामान्य अवधारणा के तहत बात कर रहे हो जहां यह तन विष की बेलरी माना गया है, जहां यह तन कांचा कुंभ है ऐसा कहा गया। यह कहा गया कि झूठ रे यह तन झूठी माया, यह तन हस्त खस्त खराब, कहे कबीर यह तन कांचा, जैसे अनुभूति जो है भक्त कवियों में रही है। बहरहाल जो भी हो, अपने तन की पीड़ा हो या उसकी कदर्थता का एक सामान्य भाव हो, सब उन हनुमान को ही निवेदित होगा जो खुद इतने बलिष्ठ शरीर के हैं, जो हेम शैलाब देहम है, जो कनक भूद्राकार शरीरा है, और जो इसी हनुमान चालीसा के मान से नासे रोग हरे सब पीरा है। यदि सूरदास की शारीरिक दृष्टिहीनता उन्हें कृष्ण, राधा और गोपियों के अनेक छवियों के दृश्यांकन करने में ईश कृपा से समर्थ बना गई, तो तुलसी का हीनतन अवबोध हनुमत कृपा का आकांक्षी क्यों न होगा। प्रणाम।